जहाँ 100% नेटवर्क्स होते हैं वहाँ 0% पीस होता है, और जहाँ 0% नेटवर्क्स होते हैं वहाँ 100% पीस होता है। और ये जो नेटवर्क्स का ट्रैप होता है ये बाहर फिजिकली ही नहीं होता है, ये हमारे भीतर भी होता है। विचारों का नेटवर्क होता है, अहंकारों का नेटवर्क होता है, अनंत असंख्य जो चित्त वृत्तियाँ होती हैं उन सब का ये नेटवर्क्स होता है। नेटवर्क्स को आप एक तरह का आवरण भी कह सकते हैं। ये आवरण होते हैं, जहाँ जितने ज़्यादा परसेंट आवरण या फिर नेटवर्क होंगे, पीस की मात्रा या फिर परमात्मा का आवरण वहाँ पर उतनी ही कम मात्रा में होगा। तो हमारे बुद्धि मन का नेटवर्क या फिर उनकी स्ट्रीमिंग या फिर उनका आवरण 0% होना चाहिए या फिर मिनिमाइज होते रहना चाहिए, ताकि हम परमात्मा के आवरण में 100% आगे बढ़ते चले जाएं। और अगर हमारा ये जो चित्त होता है इसके अंदर जो बहुत तरह के आवरण होते हैं, ये अगर इस संसार में लगे रहते हैं तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर हम अशांत रहते हैं। लेकिन हमारा चित्त या फिर हमारे भीतरी नेटवर्क अगर परमात्मा में लगे रहते हैं तो फिर हम पीस की ओर बढ़ते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, सांसारिक इंसान ने जहाँ अपने मन बुद्धि को संसार में लगाया हुआ है, इस वजह से वो डिस्टर्ब है या फिर वो डिस्कनेक्टेड है गॉड के आवरण से। गॉड का आवरण से मेरा मतलब है परमात्मा का आवरण से। लेकिन अगर उसने अपनी चित्तवृत्तियों को, बुद्धि मन को अगर उसने परमात्मा में लगाया होता तो फिर वो परमात्मा के नेटवर्क की तरफ पहुंचता, ना कि सांसारिक नेटवर्क्स में ही वो उलझा रहता, मतलब आवरणों में ही वो उलझा रहता। तो जितने ज़्यादा हमारे भीतरिक नेटवर्क स्लो हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, उतना ज़्यादा हम परमात्मा के क्षेत्र में कनेक्ट होते रहते हैं। और हम परमात्मा से कनेक्ट ना हो पाएँ, इसके लिए जो काल कर्म माया होते हैं वो हर क्षण प्रयास करते रहते हैं। अगर आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, परब्रह्म की भक्ति अगर आप करते हैं, तो आपको इस भक्ति से डिस्कनेक्ट करने के लिए या फिर आपको जो परमात्मा का आवरण नहीं है या फिर जो बाहरी नेटवर्क होते हैं उनमें आपको घसीटने के लिए माया की सत्ताएं या फिर काल की सत्ताएं या फिर परमात्मा के अलावा जो भी अन्य सत्ताएं होती हैं वो किसी भी तरह से आपको रिझा सकती हैं और आप उनमें ही फंस जाएंगे, मतलब स्ट्रीमिंग के बहाव में आप बह जाएंगे। जैसे कि मैंने रिसेंट वीडियो में चर्चा की थी कि आपको अगर कोई भी सिद्धि मार्ग वाला मिलता है, वो आपको अपनी तरफ करने के लिए, आकर्षित करने के लिए या फिर उसके अंदर खुद माया बैठ करके आपको परमात्मा के मार्ग पर चलने से रोकेगी, भले ही वो आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट ही क्यों ना कर दे। अगर आप अपने भीतर के नेटवर्क को 0% नहीं कर पाए, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार को अगर आप मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं, तो फिर माया या फिर माया के अन्य तत्व जो होते हैं वो आपको इन छोटी सी लाइनों से ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे या फिर अपने आवरण में वो खींच लेंगे कि कब तक छुपे रहोगे तुम शहरों की आड़ में, मशान पूजने तो आना ही पड़ेगा तुम्हें पहाड़ में। बस इतना सा बोल करके भी या फिर इस तरह की बातों से भी माया या फिर काल या फिर जो अन्य जो भी होते हैं वो सब आपको अपने लपेटे में ले लेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। टोटन ला करके आप माया में ही रहेंगे अगर आप परमात्मा के मामले में दृढ़ नहीं होंगे तो। मतलब आपको सिर्फ परमात्मा ही चाहिए। और ध्यान रखिए, परमात्मा की जो अनुभूति होती है उसमें परमात्मा खुद आपको प्रूफ के साथ मिलते हैं, तो आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको प्रूफ नहीं मिल जाता परमात्मा का, तब तक आपको अध्यात्म से हटना नहीं है। और भक्ति आपको सिर्फ परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की ही करनी है। अन्य की भक्ति आप करेंगे तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, घुमा फिराकर आपको नरक तुल्य लोकों की ही प्राप्ति होती है, जो कि आपके मन बुद्धि के अकॉर्डिंग आपको स्वर्ग जैसे लगेंगे या फिर बहुत ही हाई लेवल के लगेंगे, लेकिन वो होते नहीं हैं। उसका मतलब सीधा सा ये है कि आप पूर्ण रूप से परमात्मा की तरफ बढ़े नहीं थे, इसलिए पहले ही आपको काल कर्म माया द्वारा ठग लिया गया या फिर रास्ते में ही आपको लपेट लिया गया। तो अगर आप शहर में रहते हैं और आपको ये मैसेज सुनाई पड़े या फिर दिखाई पड़े, भले ही सोशल मीडिया पे या फिर किसी ने व्हाट्सअप किया हो, आपको टेक्स्ट मैसेज किया हो कि कब तक छुपे रहोगे तुम शहरों की आड़ में, एक दिन वापस तो आना ही पड़ेगा तुम्हें मशान पूजने के लिए पहाड़ में, ये लाइन आपको भ्रमित नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये लाइन प्रभावित करती है तो आपने अभी चित्तवृत्तियों पर अपना ठीक तरह से काम नहीं किया है। अंतकरण पर आपने ठीक तरह से काम नहीं किया है। ध्यान रखिए, अंतकरण का एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। अंतकरण का ही ये आवरण होता है या फिर नेटवर्क होता है जो हमें परमात्मा के आवरण में कनेक्ट नहीं होने देता है।
अंतःकरण के अंदर में क्या क्या आते हैं आपको पता ही है। अंतःकरण के नेटवर्क आपके जितने % हाई होंगे उतनी ही कम मात्रा में आपको पीस मिलेगी या फिर परमात्मा का आवरण मिलेगा। अंतःकरण का नेटवर्क अगर आपका माइनस में होगा या फिर मिनिमाइज होगा तो उतने ही ज़्यादा आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। टोटल मिलाकर के हमारे जो सामने में दीवार खड़ी रहती है परमात्मा और हमारे बीच में, या फिर मैं जो खुद हूँ, मेरा जो आत्मस्वरूप है, उसके परमात्मा के बीच में वो ये अंतःकरण का ट्रैप ही होता है या फिर इसके नेटवर्क ही होते हैं। तो अंतःकरण के नेटवर्क से आपको बच के रहना है या फिर आपको सचेत रहना है। बच के भी नहीं रहना है, आपको इनको समझ जाना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह जो होते हैं, इन सबको आपको जान लेना है, समझ जाना है इनको, ये कैसे होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको मन के बारे में पता लग गया तो मन के तल पर आप आज तक जितने भी फंसे होंगे, आपको आज तक का अपना सब पता लग जाएगा कि किस तरह से किसी भी विषय ने मेरे मन में पहले जगह बनाई थी और बाद में मेरे को उसने लपेट लिया या फिर मैं उसके लपेटे में आ गया या फिर आ गई। टोटल मिला करके दुखों का कारण खींचते हैं ये मन और बुद्धि, हमेशा दुख ही आकर्षित करते हैं। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह जो नेटवर्क होते हैं, इनको आपको समझ जाना है और वास्तविक जो परमात्मा का नेटवर्क होता है आपको उससे कनेक्ट हो जाना है। परमात्मा के नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए आपको कोई ऐसा गुरु चाहिए जो पहले से ही परमात्मा से कनेक्टेड हो, और जो पहले से ही परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं उन्हें परमात्मा द्वारा ही बनाया भी गया होता है, नियुक्त किया भी गया होता है, और उनका जो जन्म होता है वो एक जन्म तक ही सीमित नहीं होता है। वो कई जन्मों से यही काम कर रहे होते हैं, धरती पर वो विचरण कर रहे होते हैं ताकि जो पात्रता रखते हैं वो उनका कल्याण करें, जिन्हें कि हम अंतिम गुरु कहते हैं या फिर आप सत्पुरुष भी उन्हें बोल सकते हैं। तो अंतःकरण या फिर उसके अंडर में आने वाले जितने भी वृत्तियां होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आपको उनका चिंतन मंथन करना है और आपको उसके बाद इनकी सत्ता का पता लग जाता है। ठीक उसी तरह से आपको माया का भी चिंतन मंथन करना है। माया किस तरह से काम करती है, किस तरह से वो लपेट सकती है, और ये माया भी सब जगह ही होती है। लेकिन हम जब अपने गुरु के कनेक्शन में आ जाते हैं, जब हम सत्पुरुष के कनेक्शन में या फिर सानिध्य में आ जाते हैं, तो फिर माया का प्रभाव कम हो जाता है। माया का प्रभाव कम क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे जो अंतिम गुरु होते हैं वो माया पार वाले होते हैं। तो अगर हम उनके ही सानिध्य में रहेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, उनकी वाणियाँ अगर हम सुनेंगे और गहन चिंतन मंथन अगर करेंगे, तो हम में भी हमारे गुरु वाले गुण आते हैं, ऑटोमेटिक है। लेकिन हमारा संकल्प फिक्स होना चाहिए कि हमें अंतिम सत्य ही प्राप्त करना है। हम किसी अन्य तल में नहीं उलझने वाले नहीं होने चाहिए, हम सतलोक में अटकने वाले नहीं होने चाहिए, हम काल करने वाले नहीं होने चाहिए, हम परमात्मा के अलावा किसी अन्य का भजन मंत्र जप करने वाले नहीं होने चाहिए, या फिर हम अपनी मान्यताओं और धारणाओं में बंधे हुए उलझे हुए नहीं होने चाहिए। उनको पकड़कर हम अंतिम सत्य की ओर बढ़ने वाले नहीं होने चाहिए। हमको ओनली परमात्मा के आवरण में कनेक्ट होना है। उनके लिए हमको अंतिम गुरु के सानिध्य में रहना है, उनके आज्ञा का पालन हमको करना है। गुरु की आज्ञा पालन करने से हम अपने अहंकार से भी बचते हैं। तो गुरु आज्ञा इसलिए ज़रूरी होती है, भले ही आपको पहले से ही नॉलेज हो कि मुझे इतने तारीख को एकादशी का व्रत रखना है या फिर इतने तारीख को मुझे अक्षरधाम जाना है, लेकिन फिर भी आपको गुरु की आज्ञा में रहना है कि मैं ये जो अक्षरधाम जा रहा हूँ या फिर मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, ये मैं अपनी गुरु की आज्ञा से कर रहा हूँ, मैं उनकी आज्ञा में हूँ। मेरा अपनी तरफ से करने का कोई भी विचार नहीं है, क्योंकि मैं अगर अपने मन माफिक करूँगा तो वो अहंकार होता है जो अपने मन माफिक करता है। मतलब गुरु की आज्ञा की ज़रूरत नहीं है उसे, अहंकार को ज़रूरत नहीं होती है गुरु की आज्ञा की। वो खुद ही अपने आप को बिल्डअप करने वाला जैसा होता है। अहंकार एक नंबर का बेवकूफ़ भी होता है, जिद्दी भी होता है, ये दुख भी झेलता है, ये सुख भी झेलता है, लेकिन फिर भी इसको अपने आप को खोने का डर रहता है। अहंकार एक नंबर का डरपोक भी होता है, ये समर्पण भी नहीं करता है, ये डर डर के ही समर्पण करता है ऊपर से कि मैं समर्पण कर दूंगा, लेकिन वास्तव में अहंकार समर्पण नहीं करता है। उसे लगता है कि मैं ही आखिरी हूँगा जिसे समर्पण करना होगा। अहंकार अगर समर्पण कर देगा तो हमारी हस्ती मिट जाती है, और हमारी हस्ती अगर मिट जाती है मतलब मैं और मेरा वाली, तो ही परमात्मा प्रकट होते हैं। और जहाँ आपको वो सबूत देते हैं, मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप कौन हैं, आप परमात्मा हैं, देवता हैं, आप सिद्धि हैं, कौन हैं, सबूत के साथ मिलते हैं परमात्मा। और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी को आप वो वक्तव्य बता भी नहीं पाएंगे शब्दों में, और बताएंगे भी तो वो समझ नहीं पाएगा। बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं हर कोई लोग, लेकिन बुद्धि से सक्सेस नहीं मिलती है अंतिम सत्य वाली राह पर। तो बेहतर है उससे पहले ही आप मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या फिर अंतःकरण या फिर माया का चिंतन मंथन करना शुरू कर दें और आप इनको समझ जाएं सरलतापूर्वक।
अगर आप कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर या फिर QR कोड पर आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।